हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश। ठीक है, और उनमें से जो आपके बहुत इम्पोर्टेंट दो ऑथर्स जो हैं आज हम डिस्कस करेंगे, नेमली अनीता देसाई एंड विक्रम सिंह। अब ये वीडियो है, जो ये सेशन है, ये किन किन लोगों के लिए यूजफुल है? Look, definitely it is going to help your KVS, NVS, EMRS, your DSSS aspirants. ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव या इवन सब्जेक्टिव की प्रिपरेशन कर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं ये ऑथर पढ़ा रही हूँ, मैं इनको इतना डिटेल में आपको बताने वाली हूँ दैट आप कोई भी टीचिंग एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आपको ऑब्जेक्टिवली भी बहुत सपोर्टिव रहेगा और सब्जेक्टिवली आपको फ्रेम्ड आंसर मिलेगा। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका जो मतलब आंसर आपको लिखना है वो 4 मार्क का आंसर आपको लिखना है, ठीक है, या फिर आपको एक 10 मार्क का आंसर लिखना है। जैसे 4 मार्क का आपका केवीएस, एनवीएस, जो ईएमआरएस, इनके जो क्वेश्चंस आएंगे आपके सब्जेक्टिव पार्ट के, लाइक 10 क्वेश्चंस होंगे या 15 होंगे, जैसा कि आपको सिलेबस में बताया गया है। तो उनको आप लाइक ईच क्वेश्चन इज फॉर 4 मार्क। ठीक है, सो यू विल हैव टू राइट हार्डली से 100 to 120 वर्ड्स। ठीक है, तो उस तरह से मैंने इसको डिवाइड कर रखा है कंटेंट। ठीक है, और जैसे जैसे हम इस कंटेंट को गो थ्रू करेंगे वैसे वैसे आपको समझ आता रहेगा कि अगर क्वेश्चन इस ये चीज पूछ रहा है तो बस इतना लिखना है, या इससे सिमिलर कंटेंट लिखना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन वो चीज पूछ रहा है तो वो पार्ट लिखना है। this all, like all these things we are going to discuss in the session. All right, so this video is brought to you by GetSet classes, and जैसा कि मैंने आपको बताया, these are my personal crafted notes, and these are going to be very helpful for you, quite qualitative and like well mannered. ठीक है, सो शुरू करते हैं। सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए एक फाउंडेशनल वीडियो रहेगा, इवन अगर आप यूजीसी नेट की प्रेपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो भी ऐसी क्लियर पिक्चर इन ऑथर्स की आपके माइंड में बनने वाली है कि इट इज गोइंग टू बी लाइक अ फैंटास्टिक फाउंडेशनल वीडियो फॉर यू। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हम अनीता देसाई को डिस्कस। शी वॉज बॉर्न इन 1927। ठीक है, इनके बर्थ डेट्स एंड ऑल लाइक यू शुड रिमेम्बर 1927 एंड शी इज अलाइव। ऑलराइट, ये इनका मैंने लिखा है डेट ऑफ बर्थ और ये स्पैन है। शी इज अलाइव एंड द व्हील कल्चर करके देर इज अ लाइक देर इज अ चैनल, एंड उस पे भी इनका इंटरव्यू आपको देखने को मिलेगा, द व्हीलर कल्चर। ओके, एंड उधर भी लाइव इंटरव्यूज इन्होंने दिए हैं और बताया है कि कैसे कैसे इन्होंने इवन अपने वर्क्स को पब्लिश कराने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ा था, इनको अब्रॉड भी जाना पड़ा था, इनके वर्क्स पब्लिश नहीं कर रहा था कोई इन इंडिया। ओके, एंड शी इज़ अ मॉडर्निस्ट राइटर। ठीक है, तो आप देखेंगे कि किस तरह से एक बहुत फाइन मॉडर्न नॉवलिस्ट हैं ये। ठीक है, एंड इनको साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है ऑफ द इंडियन इनर वर्ल्ड। यू विल सी कैसे एक मेंटल स्ट्रगल रहा है। ठीक है, और इनके वर्क्स में अगर आप देखोगे तो कुछ पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स की वजह से मेंटल स्ट्रगल्स देखने को मिला है, डोमिनेंटली इन द लाइफ ऑफ women. I'm talking about Anita Desai's works, so I'm trying to bring the exact thing that she is trying to convince through her works. और साथ में उन्होंने इंटरव्यू में ये भी बोला है कि ऐसा नहीं है कि मैं वर्क में कुछ अगर आपको मैसेज दे रही हूँ कि ऐसा हुआ है, तो ऐसा नहीं है, अभी भी हो रहा है, या फिर मतलब वो हो चुका है एक सोसाइटी, एक पार्ट ऑफ टाइम पे, तो उस चीज का डिपिक्शन है। तो शी इज सेइंग दैट माय वर्क्स बिलोंग टू अ पर्टिकुलर पीरियड। आर गेटिंग माई पॉइंट? सो अनीता देसाई जो है ये बिल्कुल बहुत अच्छी लेखक रही हैं, एंड शी इज़ अ नॉवलिस्ट। इनर इंडियन वर्ल्ड को डिस्कस कर रही हैं, खासकर विमेन के, लेडीज के। ठीक है, तो हम देखेंगे कि क्या क्या थीम्स इन्होंने डिस्कस करी हैं। तो इसी इन्हीं नोट्स से हम रेफर करते हुए चलेंगे कि जैसे आप देखोगे लोनलीनेस बहुत प्रीडोमिनेंट वर्क्स में, आइडेंटिटी है ना, सब लोग अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहे हैं। स्पेशली जैसे आप बात करोगे देवेन शर्मा जो हैं, वो एक हिंदी के लेक्चरर हैं,
ठीक है, और किस तरह से वो उर्दू लिटरेचर के लिए बहुत ज़्यादा फैंसी रखते हैं, और ही इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू सर्च एन आइडेंटिटी फॉर उर्दू लिटरेचर विच इज़ डाइंग। ठीक है, किस तरह से वो नूर शाहजहानाबादी जो हैं उनसे मिलने जाते हैं, और कितने कैओटिक एनवायरनमेंट में उनसे मुलाकात होती है कि इतने ग्रेट जो हैं, मतलब इतने ग्रेट पर्सन बिलोंगिंग टू उर्दू लिटरेचर, एंड वो कहते हैं लाइक देवेन भाई, उर्दू इज डेड, हैव यू कम टू कलेक्ट इट्स कॉप्स। तो इस तरह की मतलब आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी इन नोट्स के थ्रू, और हम बिल्कुल क्लैरिफाई करते चलेंगे अनीता देवी। ठीक है, तो ये थीम्स वो डील करती हैं। एलियनेशन का बहुत ज़्यादा बड़ा थीम है। फॉर एग्जाम्पल नंदा कौल एक कैरेक्टर आपको मिलेंगी इन वन ऑफ द वेरी फेमस वर्क्स, एंड उसमें आप देखोगे कि कैसे नंदा कौल के पेंट अप इमोशंस इतने ज़्यादा हो गए हैं कि शी हैज़ डिसाइडेड टू लीव द chaotic वर्ल्ड एंड स्टे लाइक इन द आउटस्कर्ट्स। सो विल सी ऑल दिस। जेंडर इनइक्वालिटी आपको देखने को मिलेगी, चाइल्डहुड ट्रॉमा देखने को मिलेगा इन योर क्लियर लाइट ऑफ द डे। ठीक है, अर्बन काउज एज आई टोल्ड यू इन कस्टडी जो वर्क है उसमें देखने को मिलेगा, एंड फ्रजाइल ह्यूमन साइकी। देखो, अब आप एक चीज नोटिस करना, जो मैंने इनका ये इंट्रोडक्शन बनाया है इसके अंदर, इस इंट्रोडक्शन में खास बात ये है कि इसमें आपको एक लाइन भी मिल गई है विच इज क्लियरली डिस्क्राइबिंग द ऑथर, राइट। आपको मैंने थीम्स भी दे दी हैं विच आर अगैन फोकसिंग ऑन व्हाट ऑल द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट। ठीक है, और उसके साथ साथ मैंने कोटेशन भी दे दी है, रियलिटी इज नॉट एक्सटर्नल, इट लाइज विद इन। ठीक है, सो यू विल सी दैट इनर इंडियन लैंडस्केप को किस तरह से अनिता बाहर लेकर आती हैं, उजागर करती हैं कि जो उस टाइम की पहले की जो इंडियन वुमेन होती थी, लाइक आफ्टर पार्टीशन के टाइम की, है ना, तो वो रिवॉल्व हो रही हैं ड्यूरिंग लाइक आफ्टर पार्टीशन वाली स्टोरीज, और किस तरह से उनके इमोशंस जो है सप्रेस्ड रह जाते ड्यू टू वेरियस वेरियस फोर्सेस। ठीक है, नाउ शी वॉज शॉर्टलिस्टेड थ्राइस फॉर द बुकर प्राइज। नाउ देसाई ने क्या काम किया है इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, इन्होंने प्रोफाउंड साइकोलॉजिकल डेप्थ। तो इनके जो क्वेश्चन है ना, ज्यादातर वो साइकोलॉजी पे ही बनता है ना, कि साइकोलॉजिकल रियलिज्म देखो आप अनीता देसाई के वर्क्स में, इसके बारे में बताओ। तो अगर आपका 4 मार्क का आता है तो आप इसको याद करेंगे तो आप इजीली 100 to 120 वर्ड्स लिख देंगे ऑल अबाउट अनीता देसाई। लेट्स प्रोसीड। नाउ वी विल डिस्कस हर मेजर वर्क्स। ठीक है, क्राई द पिकॉक से हम स्टार्ट करें। अब जो क्राई द पिकॉक इनका वर्क है, ये इनका सबसे इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल नॉवल है। ठीक है, आप देखोगे इसमें माया और गौतम नाम के 2 कैरेक्टर्स हैं हु आर मैरिड। ठीक है, और जो माया है, शी वॉज लाइक ड्यू टू सम एस्ट्रोलॉजर, she was told that after 4 years of her marriage so and so will happen, and it was not a very good prophecy for her, like it was something about death of someone. ठीक है, so you can relate according to the story। और उसमें बताया गया है कि माया किस तरह से, एज द नेम सजेस्ट्स, है ना, नेम्स भी क्वाइट पैरलिज्म दिखा रहे हैं। तो आप देखोगे कि माया जो है वो शी इज अ सेंसिटिव वुमन, और उसकी एक लवलेस मैरिज हुई है किससे, रैशनल गौतम। तो जैसे कि आपको पता है गौतम ऑल्सो यू कैन रिलेट, है ना, कि वो रैशनल थे, लॉजिकल थे, और जो माया थी वो बहुत सेंसिटिव। सो माया क्या थी, मतलब उसको ना जब वो बचपन में थी तो हर फादर यूज टू लव हर अ लॉट। ठीक है, बट when she was married to Gautama, her husband, so she was trapped in a loveless marriage, like her desires could not be fulfilled। ठीक है, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी, और उसका एंजाइटी लेवल इतना बढ़ गया कि she used to dream of snakes and reptiles like that। ठीक है, और जो वो एल्बिनो एस्ट्रोलॉजर का आपको सिंबल देखने को मिलेगा, उस एस्ट्रोलॉजर की जो वो गंदी सी प्रोफेसी थी, उसी की वजह से शी वॉज बींग लाइक एंट्रैप्ड, वो उसको जाल, मतलब एक जाल बन गई थी उसके लिए, और वो उसमें फंसती जा रही थी। ठीक है, तो आप देखोगे कि कैसे माया एक सेंसिटिव, मतलब एक स्ट्रॉन्ग हार्टेड वुमेन ना होके सेंसिटिव होने की वजह से कोलैप्स कर जाती है, एंड इन रिटर्न वो एक ट्रेजेडी भी कमिट कर देती है, दैट
ऑन द टेरेस, ना रूफ टेरेस पे जाकर शी इवन pushes her husband and it's like that. ठीक है, तो आप देखोगे मैरिटल इनकम्पैटिबिलिटी की बात हुई है, मेंटल ब्रेकडाउन आपको देखने को मिला है, एंड प्रोफेसी ड्रिवन फील। देखो यही से आपको पूरे के पूरे टेक्स्ट का जो समरी है वो पता चल गया। ठीक है, तो पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। Maya's father's astrologer wants that one of the couple will die within 4 years, and this prediction haunts her psyche. She took it so seriously that अगर natural forces से ऐसा कुछ नहीं होता तो she herself like did it. So prophecies and all this could be so fatal that one must not rely too much on such things, right? So all this is discussed in the text. Now we will discuss about the symbols included. अब देखो, अगर मैंने आपको बताया अनीता देसाई का एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको फटाफट से दिया था, राइट? उसके बाद मैंने फटाफट से उनके मेजर वर्क्स पे आ गई। ठीक है, तो अगर केवीएस एनवीएस में भी अगर 4 मार्क वाला आपका क्वेश्चन आए तो इंट्रोडक्शन या ओवरऑल अनीता देसाई के बारे में अगर वो बात करते हैं तो आप स्टार्टिंग वाला पैराग्राफ से पॉइंट्स लिख सकते हो। अगर वो बात करें कि उनका वर्क है क्राई द पिकॉक, उसके बारे में उनके सिंबल्स के बारे में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, इन डेप्थ ज़्यादा आएगा नहीं, बट यू शुड रिमेंबर ऐसे ऐसे सिंबल्स हैं, लाइक पिकॉक्स का सिंबल है जो पैशन, लॉन्जिंग, अनफुलफिल्ड डिजायर को रेसिप्रोकेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद द एल्बिनो एस्ट्रोलॉजर का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिंबल है, फेट एंड फियर डिसाइड, है ना, ये फेट एंड ये फियर को जो है जन्म देता है। देन द कलर्स वेयर द पर्पल एंड रेड, ये क्या करते हैं, एक इमोशनल टर्बुलेंस दिखा रहे हैं टेक्स्ट में, इनका जिक्र हुआ है टेक्स्ट में और ये इनके सिग्निफिकेंस हैं। ठीक है, इनके जिक्र से ये सिग्निफिकेंस है। नाउ द एनिमल्स, द स्नेक्स एंड रेप्टाइल्स, वो दिखा रहे हैं कि कितने सेंसिटिव होते हैं ये स्नेक्स और रेप्टाइल्स, कि डर जाते हैं और एकदम से भाग जाते हैं। तो उसी तरह की माया है जो कैरेक्टर है, शी इज ऑल्सो हाइपर सेंसिटिव, okay, and she's scared of like anything and everything. ठीक है, because she was so well pampered and like everything while she was in her teenage, है ना, या फिर छोटी थी तब से सब पूरा हो रहा था उसका। तो रूफ टेरेस पे जाके ये जो प्लेस है द रूफ टेरेस, है ना, वेन एवर यू गो टू योर टेरेस तो आपको बहुत अच्छा लगता है, लाइवली सा लगता है, बिकॉज अल्टीमेटली आप नीचे होते हो ऑन योर फ्लोर, है ना, तो यू विल फील कि देर आर बाउंड्रीज, बट वेन यू मूव टू द टेरेस यू फील एवरीथिंग इज ओपन टू, है ना, तो उधर क्या है, प्लेस ऑफ क्लाइमेक्स, यहाँ पे उसके इमोशंस बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं और क्लाइमेक्स की जगह बन जाती है, और कैसे साइकोलॉजिकली ये जगह एक्सप्लोर, शी pushes her, okay, and he dies just to fulfill albino astrologer's prophecy, or maybe she was so hypersensitive that just as we read the text, you know, आपको पता ही होगा in literary criticism we read all this reader response theories and your new criticism and all, that the actual meaning is derived by the reader. So as you read the text you can expand and now अब क्वेश्चन क्या बनता है, माया ने गौतम को क्यों मारा, बिकॉज हर इमोशनल इंटेंसिटी, उसकी नेग्लेक्टेड नीड्स, का चाइल्डहुड ट्रॉमा और जो फेटल ऑब्सेशन विद द प्रोफेसी पुश हर इनटू मैडनेस, पागलपन की तरफ ले गया। ठीक है, नाउ द नॉवल सिग्निफिकेंस लाइज इन देसाई's pioneering यूज ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस तो बहुत इजीली मैं आपको बता, ये एक टेक्निक होती है जिसमें जो ऑथर होता है ना, like here Anita Desai, she is employing stream of consciousness text। कैसे, जो ऑथर है वो खुद कैरेक्टर के माइंड में घुस जाता है और बिना किसी फिल्टर के जो कैरेक्टर के माइंड में चल रहा है उसको लिखने लगता है उस नॉवल में। दिस इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस विदाउट एनी फिल्टर। ठीक है, सो एग्जैक्टली आप समझ जाओगे कि माया का यहाँ पे क्लियर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वाली डिवाइस माया के थ्रू हमें दिख रही है। ओके, नाउ पोएटिक इमेजरी की भी बातें हुई हैं एंड द डिटेल्ड साइकोलॉजिकल एनालिसिस। ठीक है, तो हम इसी की बातें करते रहेंगे तो हमारा बहुत सारा कंटेंट रह जाएगा, राइट? तो हम फटाफट से प्रोसीड करते हैं और आप देखोगे फेमिनाइन कॉन्शियसनेस और मेंटल रियलिज्म बहुत ज़्यादा फोकस्ड है इन इंडियन लिटरेचर।
तो ये सब था अबाउट क्राई द पिक्चर. नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट. अब जो क्लियर लाइट ऑफ डे है, इसमें आप देखोगे कि ये जो टेक्स्ट है ना, ये कभी तो प्रेजेंट में जाता है, कभी पास्ट में जाता है. सो देर आर फ्लैशबैक्स एंड शिफ्ट्स. क्या दिख रहा है इन सब? कहीं पे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, कहीं पे फ्लैशबैक्स एंड शिफ्ट्स हैं, कहीं पे नॉन लीनियर नरेशन है. तो ये सब टेक्निक्स कहाँ की हैं, कब की हैं? डेफिनेटली मॉडर्न राइटर्स की, है ना. तो इसी वजह से अनीता देसाई को एक मॉडर्निस्ट राइटर कहा जाता है. Getting my point? So, as I was telling you that I'll be teaching literature just like as if you are at your home and some of your cousin is teaching you. So it's so clear, and I hope अगर आपको अच्छा लगे ना ये session, so that I can bring more such sessions, you should put down in the comments and you should tell that if it's fruitful for you. Okay, so that we can keep progressing and keep bringing you such quality lectures. Okay, and do not forget to like and subscribe also if you're new to these. Okay, and keep subscribing. नाउ क्लियर लाइट ऑफ द डे में क्या है, ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है. ठीक है, इसमें मेमोरी, चाइल्डहुड, फॉरगिवनेस, सिबलिंग रिलेशनशिप्स एंड पार्टीशन ट्रॉमा दिखा. आपको पता है कि बेसिकली ये ना दास फैमिली के चारों तरफ घूमती रहती है ये टेक्स्ट. ठीक है, और इसमें क्या रहता है, मतलब बहुत सारे सिंबल्स भी यूज़ किए गए हैं. और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ये लिखती है ना अनीता देसाई, ये ड्यूरिंग लाइक अराउंड द पार्टीशन एरा ये लिख रही हैं. तो उस टाइम पे हिंदू मुस्लिम कल्चरल टेंशंस भी रहते थे. ठीक है, और फैमिली ड्यूटीज़ भी होती थी, पॉलिटिकली भी चीज़ें बहुत डिस्टर्ब्ड थी. तो वही चीज़ें आप यहाँ पे कि एक बिमला जो है वो तो अपने ऑटिस्टिक ब्रदर है उनका, आई थिंक इज बाबा. बिमला एंड बाबा, आप दोनों याद रखना, ये भी बी से स्टार्ट हो रहा है, ये भी बी से. ये इसके लिए बहुत पॉजिटिव है क्योंकि ये ऑटिस्टिक ब्रदर है. और इसकी वजह से ना मतलब ये लाइफ में बहुत सारी अपनी खुद की ड्रीम्स को भी सेक्रीफाइस, बिकॉज शी इज ट्राइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हर ब्रदर. बट जो यहाँ पे तारा है वो बिमला की सिस्टर है, एंड यहाँ पे तारा थोड़ा सा अपनी लाइफ को लाइवली बनाए रखती है. और जैसे राजा है, इसका भाई है, तो जो राजा है इनका भाई कजन, ठीक है, आई एम नॉट श्योर, लाइक टू मच श्योर कोई नहीं होता है, बट आई नो द टेक्स्ट वेल. So you can also correlate. Maybe I'm mistaken at some or the other point, but I'm telling you the overall story, okay? Because there are thousands of stories in literature, and it's very hard to remember the very minute detail each and every story. You can trust me on that part. ठीक है, तो यहाँ पे जो तारा है ना वो आप देखोगे कि राजा के उधर शादी भी होती है, तो वो उसको भी अटेंड करने जाती है, तो अपनी लाइफ में काफ़ी लाइवली है. लेकिन जो बिमला है वो फैमिली ड्यूटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती है और बाबा के साथ ही रहती है. ठीक है, तो what you will see is Bim sacrifices her personal desires to care for her autistic brother Baba, while Tara seeks escape through marriage. तारा खुद भी शादी कर लेती है और अलग अलग हो जाती है, अलग चली जाती है, और आगे राजा के वहाँ शादी होती है इन अनदर स्टेट. तो उधर भी जाके आराम से अपना अपना जो है फर्ज निभाती है. ओके, अ की लाइन एक्सप्रेसेस देयर कॉन्फ्लिक्ट, वी आर द वंस हु वर लेफ्ट बिहाइंड. दिस इज द की लाइन ऑफ द टेक्स्ट. ठीक है, नाउ हेयर जो थीम्स हैं, थीम्स दैट वी डिस्कस, देयर इज अ फैमिली ड्यूटी. ओके, एज यू कैन सी किस तरह से बिमला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाबा, हर ऑटिस्टिक ब्रदर. एंड अबैंडनमेंट आप देखोगे है ना, किस तरह से तारा ने बाबा को अबैंडन कर दिया है. नॉस्टैल्जिया भी है यहाँ पे, है ना, कि द फियर ऑफ लाइक स्टेइंग अवे फ्रॉम द फैमिली, एलिनेशन इफेक्ट भी है. पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस भी आपको इस टेक्स्ट में दिखेगी, और हीलिंग पावर टाइम टाइम के साथ साथ सब हील हो जाता है. द हाउस बिकम्स अ सिम्बॉलिक स्पेस. अभी जो ये हाउस है ना, ये जो टेक्स्ट है बेसिकली इट इज सेट इन ओल्ड दिल्ली. let me just confirm it. I think it is set in Old Delhi. Yes. Yeah. So it is set in Old Delhi, and यहाँ पे क्या होता है कि why is why was this? Yeah. So it's decaying, it's silent, it's preserving old wounds. तो ये ना जो घर है ये एक ऐसा स्पेस बन गया है जो मतलब
पहले की चीज़ें दिखा रहा है और अभी भी वो घर वहीं टिका हुआ है, तो उसके अंदर ओल्ड वुंड्स भी हैं, है ना? पुराने दर्दों को वो फिर से लाइक फिर से डिमीनर में लेके आता है और किस तरह से ग्लोरीफाई करता है, ठीक है, द ओल्ड वुंड्स। नाउ पार्टीशन वायलेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो नॉवल का हिस्टोरिकल बैकड्रॉप है और इमोशनल फ्रेगमेंटेशन भी दिखाता है। पार्टीशन इन द फैमिली इट्सेल्फ, दिस इज नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज, हाँ, व्हाई इज बिम बिम मोरल सेंटर क्यों है? क्योंकि जो बिमला है ना, वो इमोशनली बहुत स्ट्रांग, ठीक है, और चीज़ों को भुला भी देती हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझती हैं, ठीक है, तो वो दिखाती हैं कि उनकी जो प्रेजेंट में आइडेंटिटी है वो काफ़ी साल पहले की जो चीज़ें उनके साथ घटित होती आ रही हैं, वो आइडेंटिटी अब जाके बन गई है, ठीक है। सो पास में प्रेजेंट टाइम, मेकिंग द नॉवल अ मास्टरपीस एंड डोमेस्टिक, ठीक है। तो ये था आपका अबाउट क्लियर लाइट ऑफ द डे। तो इसमें आपको प्रेजेंट और पास्ट में शिफ्टिंग देखने को मिलेगी। नाउ नेक्स्ट लेट्स सी, you have any doubts you can put in the comments, okay, or you can, as if you have joined our WhatsApp group, you can also discuss there, or you can text us on our contact numbers and respond, okay। now in custody text की हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपके देवेंद्र शर्मा हैं वो एक हिंदी लेक्चरर और वो एक उर्दू पोट है, नूर, उनको नूर शाहवादी ऐसे करके है, और वो उनका ना इंटरव्यू लेना चाहते हैं, तो वो किसी को बीच में बुलाते हैं, ठीक है, एंड उसके थ्रू वो इंटरव्यूज उनका ले पाते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि किस तरह से जो देवेंद्र शर्मा हैं, जो कि एक हिंदी लेक्चरर हैं, बट ही इज यर्निंग टू प्रिजर्व उर्दू लिटरेचर, ही हैज अ फैंसी फॉर उर्दू लिटरेचर, ओके, सो ही इज ट्राइंग टू प्रिजर्व इट। और आप देखोगे कि जैसे जैसे वो उधर जाते हैं ना उनसे मिल, तो जब उनका इनकाउंटर होता है नूर शाह, तो द उर्दू पोइट, तो वो देखते हैं कैसे, मतलब नॉट एग्जैक्टली स्लम लाइक, बट एक ऐसा chaotic एनवायरनमेंट में वो कह रहे हैं कि पोइट जो है थे, एंड नाउ ही इज ओल्ड इनफ, और जैसे ही उनका वो मिलते हैं उनसे, तो ही, एज आई टोल्ड यू, ही सेज दैट उर्दू इज डाइंग, हैव यू कम टू कलेक्ट। तो इधर आप देखोगे कि जो लिंग्विस्टिक पॉलिटिक्स है आपको देखने को मिलेगी, व्हाट इज द रीजन दैट उर्दू इज डाइंग, एज आई टोल्ड यू देयर आर कम्युनल टेंशंस, है ना, तो वो रीजन है। कल्चरल डीके हो रहा है, जो आपका कल्चर एक टाइम पे ग्लोरीफाई हुआ करता था, इट इज नो मोर ग्लोरीफाइड, रैदर इट इज पॉलिटिकली ड्रिवन एंड डेफिनेटली डेविएट। नाउ लोस्ट ग्लोरी ऑफ उर्दू पोइट्री, है ना, जो एक टाइम पे बहुत लेजेंडरी हुआ करती थी, तो उसी की वजह से एक फ्रस्ट्रेशन है उर्दू पोइट नूर में भी है और देवेंद्र शर्मा में भी है, ठीक है। मिडिल क्लास स्ट्रगल्स आपको देखने को मिलेंगे और डिसइल्यूजनमेंट, है ना, द फ्रेजाइल ह्यूमन साइकी, ये तो आपको देखने को मिलेगा। नाउ सिंबॉलिज्म क्या है इस टेक्स्ट में, लेट्स सी। उर्दू, एज आई टोल्ड यू, उर्दू से डाइंग कल्चर दिखाया जा रहा है कि अब वो इतनी ज़्यादा नॉट इन फैशन, ओके। नाउ नूर्स हाउस, जैसा कि मैंने आपको बताया, chaotic, it's decayed, it's corrupt, look corrupt, है ना। तो जब उस उनका इंटरव्यू हुआ, तो टेप रिकॉर्डर वो अपने साथ जो है मैनेज किया था उन्होंने टू इंटरव्यू नूर शाहजहां, ओके। नाउ फेल्ड ड्रीम्स, अब आप देखोगे कि एक ना रिकॉर्डिंग्स हो गई हैं, उनका इंटरव्यू हो गया है, बट देर इज़ अ बॉय चीकू ऐसे करके एक बॉय है, और वो क्या करता है, वो स्पॉइल कर देता है सारा, यस। तो इस वजह से होता है, एंड नूर डाइड, और किस तरह से वो नूर जो है देवेंद्र शर्मा जो प्रोफेसर लाइक लेक्चरर थे, उनकी कस्टडी में अपना पूरा मतलब लिगेसी ऑफ उर्दू लिटरेचर वो उनको देकर जाते हैं कि आप संभालिए, बिकॉज ही वॉज नूर, वो द पॉइंट वॉज ओल्ड इनफ एंड लेटर ही डाइड। सो कस्टडी से आपको देखने को क्या मिलेगा, इमोशनल इम्प्रिजनमेंट ऑफ कैरेक्टर्स एज इन अ कस्टडी, एज जिस तरह से इन अ कोर्ट यू हैव, so the same reference here,
आई होप थिंग्स आर क्लियर. ओके, नेक्स्ट लेट. देवेंद्र शर्मा के बारे में देयर इज अ की लाइन, ही वाज अ प्रिजनर ऑफ हिज ओन टिमिडिटी. ठीक है, ही वॉज टिमिड इनफ, ही नेवर स्पोक आउटस्पोकनली. ठीक है, सो ही वॉज अ प्रिजनर. हम खुद के ही मतलब अपने खुद के विचारों के ही जाल में फंसते, एंड दिस हैपेंड विद देवेंद्र शर्मा. ओके, सो ही वॉज अ प्रिजनर ऑफ, यू कैन यूज दिस. नाउ एग्जाम फोकस्ड फ्रीक्वेंटली इंक्लूड्स. अब एग्जाम फोकस मैंने आपको बताया है, वेरी वैल्यूएबली क्राफ्टेड जो भी आपके सामने है. ठीक है, इट वॉज टू टाइम कंज्यूमिंग, बट आई मेड श्योर दैट लिमिटेड कंटेंट आए और चीज़ें क्लियर ही होती चली. ठीक है, तो डिक्लाइन ऑफ उर्दू लिटरेचर पे क्वेश्चन बन सकता है. देवेन एज एन एंटी हीरो किस तरह से है, नूर एज अ सिंबल ऑफ आर्टिस्टिक कोलैप्स. ठीक है, किस तरह से एक आर्टिस्ट कोलैप्स कर रहा है जो एक टाइम पे बहुत लेजेंडरी हुआ करते थे. द थीम ऑफ कल्चरल डिसइंटीग्रेशन है. ठीक है, तो ये सब. नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पे ना, इस चीज को यहाँ पे क्रिटिसाइज किया है कि even if a person, like throughout his lifetime, he contributes to mega magnum opus works, but somewhere at the end of the day we find that कि जो उनका valuable compositions होते हैं उनको इतना value नहीं जाता है ना. तो this is why the bureaucracy of academia here is conflicted, fantastic. तो द कमर्शियलाइजेशन ऑफ आर्ट है ना, किस तरह से चीज़ों को बस बेचने के लिए, है ना, ट्रेंडिंग है तो वो बिक जाएगी, है ना, उस तरह का एक चीज़ हमको देख. लोनलीनेस ऑफ आर्टिस्ट, हम देखेंगे कि उनको पढ़ते तो सब हैं, लेकिन अगर उनसे आप कभी मिलने जाओगे ना तो आपको उनकी असलियत पता चलेगी, दैट फ्रॉम व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट ही himself and became famous. It is one of our most mature works, blending humor with sadness. सैडनेस देखने को मिलती है. तो इधर बेसिकली यही पॉइंट्स थे. आई एम ट्राइंग टू सर्च इफ मिसिंग आउट समथिंग सो दैट आई कैन टेल यू. ओके, सो इट वाज, सेटिंग इज इन दिल्ली एंड it was published in 1984. ओके, सो रिमेंबर दिस एंड मेक श्योर कि मैंने जो क्लियर लाइट ऑफ डे बताया है, जस्ट एक बार मेक श्योर व्हाट इज द सेटिंग ऑफ दैट. ओके, नाउ फायर ऑन द माउंटेन इज द नेक्स्ट वर्क. हियर इट इज. या अदर इम्पॉर्टेंट वर्क्स, वो तो देखो सबसे सुपर डोमिनेंट वर्क्स थे इनके, अभी इनको भी पढ़ना रहना है, पढ़ते रहना है. ठीक है, तो फायर ऑन द माउंटेन में क्या है, इट इज सेट इन कसौली. इस जगह पे ये वर्क सेट है और इसमें फीमेल आइसोलेशन दिखा, गिल्ट है, प्रेस्ड एंगर है ना, एक दबा हुआ गुस्सा. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिन टाइम्स के बारे में अनीता देसाई लिखती हैं, उन टाइम्स पे मतलब इतना फ्रीडम नहीं होता था, या फिर पेट्रियार्की बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती थी. आई एम टॉकिंग अबाउट दोज टाइम. ओके, सो नथिंग पर्सनल, नथिंग लाइक दैट, लाइक ऑन योर पार्ट, डू नॉट टेक इट पर्सनली और एनीथिंग लाइक, आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट द ऑथर रॉट. ठीक है, सो इट्स लाइक. नाउ नंदा कौल है यहाँ सबसे ज़्यादा, लाइक द मेजर कैरेक्टर, द प्रोटैगनिस्ट. ठीक है, इनकी एक ग्रेट ग्रैंड डॉटर है राका. वो आ जाती है, और जब वो आती है ना उस टाइम पे नंदा कौल जो है ना, वो मतलब एकदम जेनिथ पे है, मतलब उनका बिल्कुल पीक पॉइंट है, पेंट अप इमोशंस हैं उनके अंदर, और वो अकेली रहना चाहती है. कि थ्रू आउट जो अभी तक उनका टाइम बीता है उसमें बहुत इमोशनल टर्बुलेंस रहा है. तो यहाँ पे फायर ऑन द माउंटेन वर्क में माउंटेन पे फायर जो है हो जाती है. ठीक है, मतलब क्या आप बोलते हैं ना, और दंगल तो उसको नहीं कहेंगे, नॉट फॉरेस्ट फायर. तो वो एक फायर जो है क्रिएट हो जाती है, मे बी ड्यू टू सम नेचुरल फोर्स और ड्यू टू सम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी. बट जो वो अग्नि है, जो वो फायर है, वो नंदा कौल के खुद के इमोशंस रिलीज हैं. इस तरह का रेफरेंस है. ठीक है, सो रिलेट दिस वे. नाउ एज आई टोल्ड यू, नंदा कौल सीक्स सॉलिट्यूड, भाई अकेले रहने दो, बट हर पीस इज डिस्टर्ब्ड व्हेन हर ग्रेट ग्रैंड डॉटर राका अराइव्स. है ना, तो उनकी ग्रेट ग्रैंड डॉटर राका, वो बच्ची है, वो आ जाती है उनके पास, और वो थोड़ा उनकी लाइफ में फिर से डिस्टर्बेंस क्रिएट करने लगती है, और कभी उनको वो अच्छी लगती है, कभी वो उससे दूर रहना चाहती हैं, ऑल ऑफ दिस. नाउ द सिंबल्स दैट इंक्लूड इज फॉरेस्ट फायर, एज आई टोल्ड यू, ये रेज है, ये उनका गुस्सा है अंदर का, एज आई टोल्ड. ठीक है, रेज एंड डिस्ट्रक्शन की सब कुछ डिस्ट्रक्ट कर.
ठीक है, अब बर्दाश्त नहीं करना है, तो वो उस तरह का इमोशन फायर के थ्रू निकल, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंस है यहाँ, ये सिंबल है, ये मोटिव, ठीक है। अब जो वो हाउस है ना हिल पे, इसका भी एक सिंबल है, ठीक है। क्या है सिंबल? इमोशनल आइसोलेशन। अब हिल पे हाउस है तो मतलब डेजर्टेड है, आउटस्कर्ट्स में है, ऑन द पेरिफेरी है, क्या हो रहा है? इमोशनल आइसोलेशन है भाई। क्या है, किस रीजंस क्या है? ट्रॉमा है, रेशनल साइलेंस, है ना, जो जनरेशन से जनरेशन होते हुए लाइक पीढ़ी दर पीढ़ी एक शांत स्वभाव या एक साइलेंस रहती चली जाती है, लेकिन वो बाद में जाके, है ना, एक पॉइजन्ड ट्री बना देती है ना, अंदर से खुद को पॉइजन कर देती है, वो एकदम से निकल कर बाहर आती है। सो दिस शुड नॉट हैपन, है ना। तो इमोशनल नंबनेस है, सेंसिटिविटी नहीं है, इमोशनल नंबनेस है, सब कुछ ऐसे फेक पड़ा हुआ है, ठीक है। तो देसाई का फाइनेस्ट पोर्ट्रेयल है ऑफ वुमेन सीकिंग एस्केप फ्रॉम इमोशनल इमोशनल वूंड्स से दूरी, है ना, या फिर उनको हील करने के लिए दूरी बना। दिस इज द सिग्निफिकेंस टेक्स्ट रिटन बाय अनिता देसाई। नाउ फास्टिंग फीस्टिंग में आप देखोगे एक पैरेललिज्म है, उमा इज इन इंडिया एंड अरुण इज इन यूएस। थोड़ा डायस्पोरिया, थोड़ा डायस्पोरिक वर्क है ये, और थोड़ा सा इसमें ना वो वाला फीलिंग है जो आपका नॉस्टैल्जिया रहता है बिकॉज ऑफ द एलियनेशन दैट यू फेस व्हेन यू आर अवे फ्रॉम योर होम टाउन और योर होम नेशन। ओके, सो दैट थिंग। नाउ इट शोज कि किस तरह से एक अर्बन और एक फुल ऑफ लाइफ सिटी में, और उसके एक अपार्टमेंट भी आप अकेला, माना कि आपके घर के चारों तरफ सब कुछ है, लेकिन आप घर में अकेला महसूस, ठीक है। दिस इज देयर इन फास्टिंग फीस्टिंग एंड इट्स सो रियलिस्टिक दैट यू विल लव अनिता देसाई, लाइक शी इज रियली कमेंडेबल, शी इज रिटन रियली कमेंडेबल, ठीक है। शो द ऑपरेशन विद इन ट्रेडिशनल फैमिलीज, ठीक है, ट्रेडिशनल फैमिलीज की बातें हो रही हैं। कल्चरल एलियनेशन अब्रॉड, है ना, कल्चरल एलियनेशन अब्रॉड क्यों? क्योंकि मान लीजिए हम इंडिया से हैं एंड वी आर प्लानिंग टू स्टे समवेयर इन अमेरिका, और ऐसे होते होते और हम वहाँ शिफ्ट जाते हैं और उधर जाकर कल्चर टोटली डिफरेंट हो जाता है, एंड द फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट समथिंग, वो फोमो जो क्रिएट होता है अपनी कंट्री को लेके, द नॉस्टैल्जिया दैट यू, कि वहाँ पर क्या हो रहा, अब दिवाली आ गई है, वहाँ पर क्या। तो दिस इज व्हाट दे से, दिस इज व्हाट दे से, इज इट, या कल्चरल एलियनेशन की बात है, ठीक है। अब इसमें जेंडर इनइक्वालिटी की थीम देखने को मिलेगी, फूड को एक सिंबल बताया गया है ऑफ कंट्रोल, पैरेंटल डोमिनेंस भी इसमें आपको देखने को मिलेगा, और आइडेंटिटी क्राइसिस जैसे मैंने आपको बताया ये भी देखने को मिलेगा। अब सिग्निफिकेंस क्या है इस वर्क का? इट इज अ क्रिटिक ऑफ पेट्रियार्की एंड इमोशनल हंगर, है ना, एक इमोशनल जो भूख होता है उसके बारे में है। नेक्स्ट, वेयर शैल वी गो दिस समर, इसमें प्री नाटल न्यूरोसिस पे है ये। सीता नाम, आई थिंक रमन इज हर हस्बैंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स नॉट। तो सीता इज वन ऑफ द कैरेक्टर्स जो प्रोटैगनिस्ट है इस वर्क की, एंड शी इज ओवरवेल्म्ड बाय अर्बन chaos एंड शी अगेन, आप देखोगे एस्केप तो ना भाई हर वर्क में, है ना, पता नहीं किस चीज से ये इतना ऑब्सेशन हो गया था इनको कि नहीं अभी आइसोलेशन में ही ठीक रहेगा। तो वो एक आइलैंड पे चली जाती है एंड द नेम ऑफ द आइलैंड इज मनु, ठीक है। सीता जो है ना, शी इज प्रेग्नेंट फॉर द फिफ्थ टाइम, एंड शी इज नॉट रेडी टू डिलीवर हर बेबी इन द सेम ओल्ड circumstances and in the same cows. She plans कि इस बार आई विल डिलीवर माई बेबी ऑन सम आइलैंड, ठीक है। सो शी एस्केप्स, ठीक है, उस तरह से है, और मतलब नॉट एग्जैक्टली ये प्लानिंग होती है, लेकिन शी प्री नाटल न्यूरोसिस है, जिसमें आपको पता होगा ड्यूरिंग ऑल दिस, सो देर आर मूड स्विंग्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट, वो सब है, ठीक है। तो वो शी इज सेइंग दैट आई अवॉइड गिविंग बर्थ इन वायोलेंट वर्ल्ड, ठीक है। तो एस्केपिज्म, मदरहुड, है ना, एक पोजेसिवनेस होती है फॉर योर बेबी, एंड मदरहुड एंजाइटी की बात यहाँ, ठीक है, और साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट से जो गुजरती हैं मदर्स, उनके बारे में बात है। सो एंड मैजिक रियलिज्म भी यहाँ पे देखने को मिलता है,
ठीक है। तो यहाँ पे आइलैंड वाली सेटिंग आप देख सकते हो। आइलैंड क्या है? डिजायर फॉर प्योरिटी एंड इम्पोर्टेंस फॉर देसाईज पोर्ट्रेयल ऑफ मॉडर्न वुमेन्स फियर एंड so these were the important works of Anita Desai as we have discussed. And इसके बाद फेमस कोटेशंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, अगर आपको जॉट डाउन करनी है टू मेक योर आंसर इम्प्रेसिव। तो आप देखोगे कि क्राई द पिकॉक, जैसे माया और गौतमा वाली जो स्टोरी है, उसमें लोनलीनेस इज लाइक अ स्पेक्टर हॉन्टेड मायाज मेंटल आइसोलेशन। ये ना इधर इनके मीनिंग टाइप भी हैं, ठीक है, इनका इन्फरेंस है कि ये जो कोटेशन है ये क्या सिग्निफाई कर रही है। तो दैट्स वाई दीज नोट्स आर इवन मोर स्पेशल, ठीक है। तो आई एम अफ्रेड ऑफ नाइट्स, वाई? क्योंकि शी वॉज हाइपर सेंसिटिव, ठीक है, एंड एज इट वॉज यूज टू गेट डार्क, तो शी वॉज लाइक फियर ड्रिवन इन प्रॉब्लम होता था। इट इज फेट फादर, फेट। एल्बिनो एस्ट्रोलॉजर की प्रोफेसी को उसने फेट बोल दिया कि ये तो फेट है, मैंने नहीं किया है कुछ भी, इट्स इज फेट फादर, फेट। ओके, सो इट इज प्रोफेटिक ऑब्सेशन, राइट। आई होप बहुत अच्छा लग रहा होगा आपके लेक्चर, मतलब लेक्चर को अटेंड करके। तो टाइम इज द हीलर, टाइम द डिस्ट्रॉयर। यहाँ पे टाइम वाली यू वांट यू कैन पुट टेक योर आंसर विच, है जैसे HPSC में भी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी, और इन योर PGTs एग्जाम्स ऑफ इंग्लिश, यू कैन पुट दिस कोटेशंस बिकॉज उधर लेंदी आंसर्स लिखने को रहते हैं, ठीक है। एंड इवन हेयर इफ यू गेट अ चांस, इफ यू आर एबल टू रिमेंबर, लाइक मैं ये नहीं कहूँगी तीनों कोट्स याद करो, कोई भी पसंद आ रही है उस कोट थोड़ा, तो पावर ऑफ मेमोरी, वी आर द वंस लेफ्ट बिहाइंड, द हाउस हैड ग्रोन ओल्ड विद देम, इसके आगे, ठीक है, हाउस का के ऊपर आ ग्रेट ग्रेट सिंबल योर लाइट ऑफ डे। इन कस्टडी से ये सब है, ये हमने डिस्कस किया। उर्दू इज डाइंग देवेन, आई टोल्ड यू। एंड हाउ cows रूल्ड नूर्स वन, है ना। तो ये इतना पॉजिटिव चीज है और ये इतना नेगेटिव चीज है, और ये दोनों को एग्जिस्ट कर, तो दिस इज शोइंग द आर्टिस्टिक। नेक्स्ट लेट्स सी। हाँ, तो मैंने कुछ हेडिंग्स भी दे दी हैं, इफ़ यू वांट टू लाइक मेमोराइज द ऑथर सो वेल दैट साइकोलॉजिकल रियलिज्म उनके वर्क्स में है, फीमेल कॉन्शियसनेस है, इनर वर्सेस आउटर वर्ल्ड, अंदर क्या चल रहा है बाहर क्या चल रहा है, ठीक है, ये सब है। नेक्स्ट एलियनेशन है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस स्टाइल, ये इनको एक मॉडर्न राइटर बनाता है। इनके सिंबॉलिज्म, पिकॉक का, फॉरेस्ट का, फायर का, एनिमल्स, रेन, ये सभी किस तरह से प्लॉट लाइन को जो है डेवलप करने में मदद कर रहे हैं। फेमिनिस्ट अंडरटोन्स हैं, दैट हाउ फेमिनिज्म इज चैलेंजिंग द जेंडर इनइक्वालिटी ऑफ दैट टाइम्स। नेक्स्ट headings for Anita Desai, again family conflicts, cultural identity, language politics, as you can see in custody wala work, nostalgia and memory, as you can see in बाय बाय ब्लैकबर्ड भी है, उसमें आदित्य नाम के कैरेक्टर के साथ भी ऐसा ही है। और एक और वर्क हमने देखा था उसमें भी यही है, इमोशन फिल्ड प्रोज, आई थिंक निमोनिक, यू मे नॉट लर्न। हाँ, तो क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि वो साइकोलॉजिकल नॉवलिस्ट क्यों थी, तो इधर आप देख सकते हो मैंने ये सब डिस्कस कर लिया है। तो आप सीधा सीधा यही लाइन, साइकोलॉजिकल नॉवलिस्ट क्यों है, बिकॉज शी इज एक्सप्लोरिंग द इनर क्लाइमेट ऑफ द माइंड। और फिर कुछ फेमस क्रिटिक्स के कोट्स आप ले लो, जैसे देसाईज, फिक्शन इज एन इनवर्ड जर्नी, अंदर की तरफ देसाई के वर्क्स में, क्या उसके वर्क्स में ये सब एंजाइटी फियर ये सब है। नेक्स्ट द इनर टर्मोइल, यू कैन सी इन क्राई द पिकॉक, मैरिटल डिस्कॉर्ड दिखता है आपको इन क्राई द पिकॉक कैन, सिंबॉलिज्म आपको देखने को मिलेगा, साइकोलॉजिकल टेक्निक है, एंड कंक्लूजन कि वो किस तरह से डायसेक्ट करती है ह्यूमन साइकी को विद ऑनेस्टी। तो ये साइकोलॉजिकल वाला जो क्वेश्चन है ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं अभी तक, तो आप इसको इजीली फ्रेम कर सकते हैं। विमेंस लोनलीनेस, इस पे भी क्वेश्चन टाइप बन सकता है, इमोशनल फ्रस्ट्रेशन इन सही, है ना। तो फेमिनिज्म पे एग्जैक्ट मतलब अगर फेमिनिस्ट जो इनके कैरेक्टर्स हैं उनकी बातें अगर किसी क्वेश्चन में करनी है कि आप प्रॉपर सिग्निफिकेंस या प्रॉपर एग्जैगरेशन करके ये सब हमें बताएं, ठीक है। क्या डन। नेक्स्ट
सो यू कैन सी कि कंसिस्टेंटली फोरग्राउंड्स द इनवर्ड्स जो सफरिंग है और साइलेंट एंगिश है ऑफ वुमेन। हर वुमेन आर नॉट ड्रामेटिक रिबल्स, ठीक है, दे आर क्वाइट प्रिजनर्स ऑफ इमोशनल नेग्लेक्ट एंड साइकोलॉजिकल सफोकेशन। ठीक है, तो इस तरह से आप ये वाला आंसर, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल भी आ गया है कि भाई माया को देख लो, शायद, ठीक है, फिर आप बिमला को देख लेना इन क्लियर लाइट ऑफ द डे, सीता को देखिए इन वेयर शेल वी गो दिस समर। तो ये बिमला, सीता, माया, उमा, उमा भी है फास्टिंग फीस्टिंग में, उसको एक डोमेस्टिक लेबर की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है, इवन उसके फादर भी उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। तो ये सब हमें इसमें देखने मिल रहा है। नंदा कौल की हमने भी बात की थी, ऑन द फायर ऑफ द माउंट, एंड उमा, एज आई वाज टॉकिंग अबाउट, शी हर पेरेंट्स ट्रीट हर नॉट अ डॉटर। All right, so a painful scene shows Uma watching her son being celebrated while she is forced into chores, है ना, उससे काम करवाया जा रहा है और उसके सिस्टर के साथ सेलिब्रेशन की जा रही है। तो ये सब है, ठीक है? मतलब उसके पेट्रियार्की के तहत उसके सपनों की दबी हुई कहानी, समथिंग लाइक दैट। थीम्स बिहाइंड लोनलीनेस भी देखने को मिलती है। ऐसा ही रिवील्स दैट वुमेन्स लोनलीनेस किस वजह से आती है, इन सब रीजन से आती है। तो क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन है और कंक्लूजन हमने दे दिया है अबाउट देसाई's fiction. So this is all about Anita Desai, and let's move to the next writer. हाँ, एलियनेशन का भी क्वेश्चन बन सकता है। एलियनेशन बताइए इन अनिता देसाई's fiction, इस तरह से अगर 4 मार्क का आता है तो दिस इज इनफ टिल हियर, ठीक है। और कुछ हमने हिंदी रेफरेंसेस आपके डाले हैं टू मेक द नोट्स इवन मोर क्लियर। बायलिंगुअल नोट्स हैं, मैंने आपको शुरू में ही बोला था व्हेन आई लॉन्च्ड अ पैम्फलेट दैट वी आर गोइंग टू कीप थिंग्स अ लिटिल बायलिंगुअल सो दैट यू फील मोर कनेक्टेड, राइट। नाउ माया इन क्राई द पिकॉक, इसमें भी मतलब आप जो ये कैरेक्टर्स हैं ना फीमेल वाले, एलियनेशन में भी डाल सकते हो, मैरिटल डिस्कॉर्ड बता सकते हो इनमें से कुछ कैरेक्टर्स का, ठीक है। उसके बाद कल एलियनेशन के साथ साथ लोनलीनेस, साइकोलॉजिकल जो क्वेश्चन था उसमें भी ये सब डाल सकते हैं। तो ये ओवरऑल सब में ही, ठीक है। और मेल जो प्रोटैगनिस्ट है ना वो आदित्य और देवेन है इन द वर्क्स ऑफ अनीता देसाई। जैसे हमने ये फीमेल तो बात कर ली सबके बारे में, तो मेल में अगर बात करोगे तो इन दोनों की सफरिंग इन वर्क्स में दिखती है। तो इधर भी आप नोट कर, दैट्स इट। ओ देयर इज नो, बिकॉज या मैरिटल डिस्कॉर्ड एज आई टोल्ड यू, दिस इज ऑल्सो दिखाया गया है कि किस तरह से आफ्टर मैरिज ऑल्सो थिंग्स चेंज। तो वही माया सीता, माया का और गौतमा का, एंड देन सीता एंड रमन का, तो ये सब सिग्निफिकेंट। सिंबॉलिज्म एज आई टोल्ड यू, पिकॉक का है सिंबॉलिज्म, हीट है, फायर इन द माउंटेन हीट, यहाँ पे इमोशनल एग्जॉशन, नंदा कॉल्स ड्राइनेस मिरर्स द स्कॉचिंग एटमॉस्फेयर, तरह से वो अंदर से ड्राई हो गई हैं तो उसी तरह से बाहर जो मतलब टेरेस्ट्रियल लैंड है वो भी ड्राई। ये कंपैरिजंस हैं। एंड द कैरिग्नैनो हाउस व्हिच अपीयर्स इन क्लियर लाइट ऑफ द डे, इसका नो, कैरिग्नैनो हाउस इज नॉट इन क्लियर लाइट ऑफ द डे, इंस्टेड इट इज इन नंदा कॉल्स फायर ऑन द माउंटेन। रोज बुश का सिंबल भी, ठीक है, एंड आइडेंटिटी stopping here so that what you can take screen questions। नैरेटिव टेक्निक मैंने आपको बताया कि ये मॉडर्न राइटर हैं, ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस सेगमेंट इमेजेस इन्होंने डाली हुई हैं, मोनोलॉग्स क्रिएट इमोशनल रिज्म, ठीक है, ये टेक्निक्स होती हैं, इसकी वजह से इनको मॉडर्न, ये सब टेक्निक, राइट। तो कैसा भी क्वेश्चन आए यू विल बी एबल टू फेस मॉडर्निज्म एज आई टोल्ड यू, मॉडर्न थीम्स हैं, मॉडर्न टेक्निक्स। यस, सो वी आर हियर विद विक्रम सेठ नाउ। विक्रम सेठ जो है ही इज अनदर, मतलब आप इनको ये बोल सकते हो कि ये ना हिस्टोरिकल पेंटर,
आप देखोगे किस तरह से इन्होंने जो बिल्कुल पीक पार्टीशन टाइम था, द 1948 से लेकर से 1955 के बीच की, इतना इतना वेल पेंट, लाइक ही हैज orchestrated vast narratives into masterful story, है ना। इस तरह से उन्होंने स्टोरी सुनाई है हमें उन टाइम्स की, कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें, क्या क्या थीम्स, कैसे कैसे फैमिलीज उस पार्टीशन के टाइम पे एडजस्ट करती थी, और कैसा जो है लाइफ कल्चर रह, ठीक है। तो विक्रम सेठ इज द रेनाइसेंस राइटर ऑफ मॉडर्न इंडिया। आप इन, जैसे मैंने साइकोलॉजिस्ट ऑफ इंडियन इनर वर्ल्ड कहा था ना अनीता देसाई को, उसी तरह से आई एम टॉकिंग अबाउट विक्रम सेठ। So he was born in 19, the legend is yet alive. Okay, so this is about him. किस वजह से वर्सेटाइल है इनके वर्क्स, आप कभी भी पढ़ेंगे ना तब भी कुछ पॉइंटर्स को आप प्रेजेंट में रिलेट कर पाएंगे, विच मेक्स हिज वर्क्स, ठीक है। तो मास्टरी ऑफ नैरेटिव इनके वर्क्स में आपको मिलेगा। अब ये पता है क्या कहते हैं, भगवान बचाए उन लोगों से जो हमारा बहुत सोचते हैं। देयर इज एन आयरनी इन दिस स्टेटमेंट। क्यों बोला ऐसा? क्योंकि ओवर प्रोटेक्टिव जो फैमिलीज होती हैं उधर देखने को मिल रहा है। ओके, सो इनका एक सूटेबल बॉय वर्क है, उसमें हम इस कोटेशन पे वापस आएंगे और फिर बताएंगे इन्होंने ऐसा क्यों, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी फेमस कोट्स कोटेड ऑन पार्ट ऑफ विक्रम सिंह। ओके, मॉन्यूमेंटल वर्क है इनका सूटेबल बॉय, एंड सूटेबल गर्ल भी बन गया है अब तो, ठीक है। इट इज ऑल्सो कम अप, सो यू कैन रीड दैट। तो इसमें सेठ जो है ना वो बेसिकली क्या क्या चीज़ें डील करते हैं, इमोशनल बैलेंस दिखाते हैं, रिमार्केबल क्लैरिटी है इनके वर्क्स में, ठीक है, कोई सस्पेंस नहीं है, और जेंटल आयरनी है, थोड़ा विट है, थोड़ा ह्यूमर है, और उस तरह से सोसाइटी का है वो मिरर कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या क्या एक्सप्लोर करते हैं, टाइज दिखा रहे हैं, पॉलिटिक्स भी दिखा रहे हैं, लव, आइडेंटिटी, सोशल स्ट्रक्चर्स दिखा रहे हैं कि किस तरह से क्लास डिविजन्स होते थे, द मेहराज, द कपूर, कॉबलर, है ना, अपर क्लास कपूर्स, लोअर क्लास, लाइक दैट। हाँ, सो अपर क्लास मेहराज एंड लोअर क्लास कपूर, द ह्यूमन नीड फॉर बिलोंगिंग। इस मास्टरपीसेस में आपको बताया सूटेबल बॉय, गोल्डन गेट, इट इज सेट इन सैन फ्रांसिस्को, एंड इट इज इन यूजीन के जो वंजन सोनेट्स होते हैं उस पे वर्क, मतलब इसका फॉर्म डिफरेंट है, जो तरीका है ना लिखने का वो एक सोनेट फॉर्म में वर्क है, विच मेक्स इट डिफरेंट है नैरेटिव टेक्निक, इसलिए इनको मास्टर ऑफ नैरेटिव टेक्निक, कि बहुत सिंपल नहीं लिखते हैं, सारे वर्क्स को एक ही फॉर्म पर एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। सूटेबल बॉय देख लेना आप, एंड इक्वल म्यूजिक आप देख सकते हो इसमें, एक पियानिस्ट एक वायोलिनिस्ट हैं, उनकी स्टोरी आप, और कैसे कैसे द लव स्प्रिंग्स इन देम एंड इवन आफ्टर द मैरिड, we'll discuss all this. So major works में suitable boy we will discuss. Yeah, as I told you, ये सबसे important and most famous work है। इसमें क्या है, इसमें बेसिकली रूपा मेहरा जो है वो सबसे डोमिनेंट कैरेक्टर है, उनकी बेटी है लता मेहरा, और वो उसके लिए एक सूटेबल सूटर ढूंढ रही हैं, ठीक है। और उन, वो मतलब थोड़ी इस तरह की मदर हैं कि सोशली कंट्रोल भी कर रही हैं बच्चों को और थोड़ा फ्री भी छोड़ रखा है, ठीक है। बट बीइंग अ मदर शी इज लिटिल प्रोटेक्टिव, शी इज कंट्रोलिंग, however she is flexible too with her kids, her children, okay। So पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का ही वर्क है, नई 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 इंडिपेंडेंस मिली थी उस टाइम पे इंडिया को, और हम दिखाएंगे कि लता मेहरा खुद अपने लिए एक सूटेबल हस्बैंड ढूंढ रही हैं वाइल एक्सप्लोरिंग ब्रॉडर थीम्स ऑफ नेशन बिल्डिंग, ठीक है। मतलब उनको ना हर चीज़ का ध्यान रखना है, किसको, लता मेहरा को, कि भाई लड़का हो तो ऐसा हो, अपने कास्ट का हो, ठीक है, सेटल्ड हो, वेल सेटल्ड हो, ठीक है, तुम्हारा ध्यान रख पाए, मतलब जो भी, मतलब देर इज़ अ क्राइटेरिया, यू हैव टर्म्स एंड कंडीशंस जो होती हैं, उस तरह की कंडीशंस लता मेहरा को बताई जाती हैं, और उस तरह से फिर भी वो चूक जाती हैं, और देखते हैं कैसे क्या, ठीक है। तो कास्ट क्लास डिफरेंसेस है यहाँ पे, सेक्युलरिज्म, फैमिली प्रेशर दिखता है यहाँ पे,
इंडिविजुअल फ्रीडम की बात हुई है, एंड द क्लैश बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, किस तरह से ट्रेडिशन फिर मॉडर्निटी के अगेंस्ट रहता है, ये बात हुई। ठीक है, तो ये इसका थीम है। जमींदारी एबोल्यूशन हुआ था, हिंदू मुस्लिम रिलेशंस और इलेक्शंस चल रहे थे, ये जो है ना पॉलिटिकल बैकग्राउंड है इस टेक्स्ट का। ठीक है, तो और ये जो कास्ट है इधर, मेहराज, कपूर, चटर्जीज एंड खान्स, इन 4 फैमिलीज के बीच में ये स्टोरी रिवॉल्व, अपर क्लास, द, इस तरह से उस टाइम पे डिविजन्स होते थे, ज़्यादा प्रोमिनेंट होते थे, तो इन सब के बीच में ये। ठीक है, सिंबल्स क्या है, 3 सूटर्स आते हैं अब। तो मज़े की बात ये है कि जो लता मेहरा है, जो उनका भाई है, उसने खुद लाइक ही हैज़ एन इंटरकास्ट मैन, बट लता इज नॉट अलाउड टू डू। है, तो दिस इज देयर इन द टेक्स्ट। नाउ 3 सूटर्स कौन कौन है, इंडिया की चॉइसेस। ट्रेडिशनली देखें तो कबीर, एम्बिशन देखें तो हरीश, ये वेल सेटल्ड हैं, और स्टेबिलिटी देखें तो अमित। ठीक है, लेकिन इनके कुछ लूप होल्स हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊंगी कि जो ये जो लता मेहरा है, इनकी जो मदर हैं रूपा मेहरा, जब इनको पता चलता है कि लता मेहरा हैज़ एन अफेयर विद समवन, टेल यू वेरी क्विकली, आई डोंट वांट टू बी रॉन्ग। ठीक है, तो आप देखोगे, yeah, so she has an affair with someone, and her mother disapproves of it. Her mother disapproves of it, and what happens at last is कि उसकी मदर ना पूरी फैमिली को कोलकाता शिफ्ट कर, कि चलो यहाँ पे रहना ही, हम सब कोलकाता जाए। और उधर जाकर रूपा मेहरा खुद लता मेहरा के लिए स्यूटर देखते हैं। अमित चटर्जी में अमित, हाँ, अमित चटर्जी हैं, उनके बारे में एक प्रपोजल लेकर आती है, लेकिन बाद ऑफ होमो। ठीक है, तो ये सब पता चलता है। तो अब ये देखिए कि द मदर वॉज सर्चिंग फॉर समवन, बट इट एंडेड अप लाइक दैट। So as it is literature, whatever is written, we have to say, so this is all about it, that God save us from people who wish well for us, है ना, का था। तो अब शूज एंड लेदर इंडस्ट्री, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोग्रेस दिखता है। पोइट्री एंड गजल्स है, जिसमें कल्चरल रिफाइनमेंट है, और यूनिवर्सिटी जहाँ पे वी आर सेंड टू एक्सपैंड आर होराइजन्स, देयर वी कैन सी हाउ इंटेलेक्चुअली पीपल आर अवेकनिंग। ठीक है, नाउ डिस्कस लता एज अ मॉडर्न इंडियन वुमन। ठीक है, हाउ डज सेठ एक्सप्लोर्स पोस्ट पार्टीशन सोसाइटी, इसके जो भी वैल्यूज हैं, और फैमिली वर्सेस इंडिविजुअल चॉइस में डिफरेंस। ठीक है, ये सब है। द सिग्निफिकेंस ऑफ द नॉवल लाइज इन सेट्स काम रियलिज्म, आप रियलिटी देख पाएंगे सोसाइटी की, भले ही आपको ये बातें थोड़ी मतलब ऑब्सीन लगे, बट दिस वाज रियलिटी ऑफ दोज टाइम्स, ओके, विच वी हैव टू डिस्कस। लेट्स सूटेबल बॉय की यहाँ पे देख, इट्स मोर देन अ नॉवल, नेशन इन मोशन तो कहा जाता है। आपको पूरा नेशन दिख रहा है नॉवल आगे बढ़ते कि कैसे इंडिया 1950 में कैसा क्या था। लव दिखता है, पॉलिटिक्स, कास्ट, क्लास, एजुकेशन, राइट्स एंड मैरिज अलाइंस। State shows an India still learning to breathe after independence, एक ऐसा भारत जो अभी सीख रहा है कि सांस कैसे लेनी है। ठीक है, उस टाइम पे तो इस तरह का वर्क जो है विक्रम सेठ के वर्क्स में, सेठ्स इंडिया इज नॉट इमेजिन्ड, इट इज लिव्ड। इमेजिन्ड इंडिया नहीं है, ऐसा होता था, इट इज लिव्ड इंडिया। ठीक है, उनके वर्क्स में। नाउ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन सोसाइटी, इसमें एज आई टोल्ड यू हिंदू मुस्लिम टेंशंस थे, जिनकी वजह से इंटरकास्ट मैरिजेस विद हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर नॉट प्रमोटेड, एंड कास्ट एंड क्लास डिवीजन आपको इन सब से देखने को मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट लैंड रिफॉर्म्स आते थे, एज आई टोल्ड यू जमींदारी एबोलिशन बिल्स एंड ऑल थे, इलेक्शन का टाइम था। थीम ऑफ मैरिज है, मैरिज किस तरह से बैकबोन बन जाती, बल्कि एक मैरिज बस एक टॉपिक है, लेकिन इस मैरिज वाले टॉपिक से जो विक्रम सेठ हैं, उन्होंने कंट्री के काफ़ी चीज़ों को, लेयर्स को जो है एक्सप्लोर कर दिया है। लता के 3 अलग अलग स्यूटर 3 अलग अलग इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं, द 3 इंडियाज
that are within them. Okay, so this you can see. जैसे कबीर दुरानी जो है उनमें पैशन दिखेगा आपको, ठीक है, हिंदू मुस्लिम लव दिखेगा आपको, बिकॉज या सो लता वाज इन लव विद कबीर दुरानी, which is why Rupa Mehra moved the entire family to Kolkata that no, you will not be allowed to marry him. Amit Chatterjee, elite and artistic India. हरीश खन्ना आप देखेंगे प्रैक्टिकल मिडिल क्लास इंडियन, है ना, तो ये जो थे ना ये एम्प्लॉयड थे, स्टेबल थे, तो इनसे भी मतलब शादी के लिए इट वाज अ प्रपोजल। तो लता चूजिंग हरीश, ठीक है, तो आप देखोगे कि लता चूज हरीश, वाई, ये दिखाता है कि इंडिया चूज कर रहा है स्टेबिलिटी को, इंडिया स्टेबिलिटी को चूज कर रहा है, पैशन को चूज नहीं कर रहा है कि अगर लता हरीश के साथ रहेगी तो कभी तक उसकी लाइफ सक्सेसफुल रहेगी, स्टेबल रहेगी, है ना, पैशन की तरफ नहीं जा रहा है, ठीक है। देन कोट, मैरिज इज नॉट ओनली लव, इट इज अ नेगोशिएशन विद सोसाइटी। If you want, you can screenshot it, okay, because it's actually like that. So Seth's theme of this text, marriage is just a negotiation with society, it's not. अब रोल ऑफ वुमेन एंड फेमिनाइन आइडेंटिटी, देखो लता, सविता, दिस इज रूपा मेहरा और मीनाक्षी। मीनाक्षी कौन थी? मीनाक्षी थी आपकी जैसा कि लता थी, उसका ब्रदर था, उससे मीनाक्षी ने शादी की थी, एंड मीनाक्षी वाज अ मुस्लिम, ठीक है, दिस इज। तो ईच रिप्रेजेंट्स डिफरेंट शेड्स ऑफ वुमेनहुड, किस तरह से ये वुमेनहुड की अलग अलग शेड्स दिखा रही है, और ये शेड्स यहाँ पर सामने यू कैन सी। स्टॉपिंग फॉर अ मोमेंट सो दैट यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड इट। पॉलिटिक्स एंड पावर वाली चीजें हैं इस वर्क में, ठीक है। देन सिंबॉलिज्म है अगेन, सूटेबल बॉय चाहिए। रिवर का सिंबल है, कैसे रिवर एक फ्रीडम दिखा रही है, जिधर मन कर रहा है उधर फ्लो है, ठीक है। नैरेटिव स्टाइल की बातें हुई हैं, हियर यू कैन सी दिस इज द नैरेटिव मास्टरी। डिकन्स लाइक वाइड कैनवास, चार्ल्स डिकन्स है ना, तो इनको विक्रम सेठ जैसे उनको बोलते हैं मुल्क राज आनंद डिकन्स ऑफ द ईस्ट, है ना, क्योंकि मुल्क राज आनंद ने भी बहुत रियलिज्म दिखाया। उसी तरह से डिकन्स जो है ना वो थोड़ा लंबे एक वाइड कैनवस पे बात करते हैं, उनकी स्टोरीज हमारे रोमांटिक राइटर्स हैं लाइक विलियम वर्ड्सवर्थ एंड ऑल, उनकी तरह बहुत ज़्यादा नेचर में घुसकर पर्सनल चीज़ें नहीं होती हैं, rather it's a canvas, it's a orchestrating vast narratives on a canvas, ठीक है, उसका उस तरह से चीज़ें, तो वाइडर व्यू आपको मिलता है, ठीक है। दिस इज अबाउट द कंक्लूजन ऑफ द टेक्स्ट। नेक्स्ट, गोल्डन गेट जो है, इसमें पता है क्या होता है, इसमें एक जॉन ब्राउन नाम का पर्सन होता है एंड ही इज़ लेफ्ट अलोन, वो एलियनेटेड फील करता है, उसकी एक फ्रेंड होती है जेनेट, और जेनेट से वो बात करके, और जेनेट बोलती है ठीक है मैं एक न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दूंगी कि वी वांट अ सूटेबल पार्टनर फॉर यू, एंड उसको मतलब एक प्रपोजल भी आता है विद द गर्ल नेम लिज दोराती। लिज दोराती एक गर्ल होती है, वो उस एडवर्टीजमेंट को देख के जॉन ब्राउन के साथ रहने लगती है, और बाद में पता चलता है कि जो लिज दोराती है, क्योंकि मतलब कुछ ऐसा हो जाता है, एक टेंशन क्रिएट होता है कि वो अपार्ट हो जाते हैं, और लेटर क्या होता है, जो जेनेट होती है ना वो खुद जॉन ब्राउन के पास आने के लिए तैयार है कि कोई नहीं, लिज छोड़ गई है तुम्हें, अब मैं ही आ जाती हूँ एंड वी विल लाइक लिव अ हैप्पी लाइफ। बट इवेंचुअली व्हाट हैपेंस इज दैट जेनेट टू डाइज इन एन एक्सीडेंट, ठीक है, और इट्स अ वेरी सैड स्टोरी, व्हेन यू रीड इट यू विल गेट टू नो इट्स अ सैड स्टोरी, और वो भी मतलब शी पासेस अवे, और फिर जॉन ब्राउन जो है वो कंक्लूड कर लेता है कि भाई तेरे को, ठीक है। तो इस तरह का थीम आपको देखने को मिलेगा। इसका जो स्ट्रक्चरिंग है इस वर्क का, वो मैंने आपको बताया यूजीन वंजन सोनेट्स फॉर्म में है, सैन फ्रांसिस्को इसकी सेटिंग है, और आयम्बिक टेट्रामीटर में ये वर्क है, इट्स अ ग्राउंड ब्रेकिंग, ओके। द गोल्डन गेट फर्स्ट नॉवल इसको इसीलिए है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बन सकता है, मॉडर्न अमेरिकन लाइफ के बारे में बताया है इन क्लासिकल पोएटिक फॉर्म, ठीक। तो मैंने आपको बताया जॉन ब्राउन, लिज दोराती, जेनेट, जेनेट एंड फिल, आई थिंक सम ऑफ देम वर मैरिड। फिल, हाँ, जो लिज होती है ना जिसने पहले इससे शादी की थी,
ये लिज बाद में इससे शादी कर लेती है और इसको छोड़ के भाग जाती है। दिस वॉज द थिंग। और इसकी वजह से जो जेनेट होती है फिर वो वापस जॉन ब्राउन के पास आती है कि कोई नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ रह लूंगी। बट जेनेट जो है शी पासेस अवे इन एन एक्सीडेंट। ओके, तो दिस इज वाई जॉन ब्राउन दैट अ प्रेयर फॉर दोज हु लव इन। अब यहाँ पे ना सिंबल है गोल्डन गेट ब्रिज का, आपको सिंबल दिखेगा इसमें, ये कनेक्शन दिखा रहा है बिटवीन पीपल। जैसे एक ब्रिज कनेक्ट करता है ना एक जगह से दूसरी जगह को, ओवर लाइक ओवर द रिवर और लाइक दैट। तो उसी तरह से गोल्डन गेट ब्रिज का इधर डिस्कशन है कनेक्शन से। कैट्स एंड पैट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो इमोशनल कंपेनियंस हैं, कि भाई आखिर में जो कैट्स एंड पैट्स होते हैं ना वही आपके बहुत ईमानदार कंपेनियंस होते हैं। ठीक है, प्रोटेस्ट्स एंड एक्टिविज्म, ये क्वेश्चंस आपके रेज हो सकते हैं इस टेक्स्ट से। दिस आल्सो, हाँ, क्लासिकल रिदम विद मॉडर्न थीम्स इसमें। एन इक्वल म्यूजिक में क्या होता है, एक वायोलिनिस्ट है माइकल और एक पियानिस्ट है जूलिया। अर्लियर देवर दे हैड एन आर्टिस्टिक पैशन और क्रिएटिवली डिसिप्लिन थे। इमोशनल रिग्रेट देखने को मिलता है, हीलिंग पावर ऑफ म्यूजिक है। ठीक है, जूलिया जो है शी इज लाइक गोइंग मूविंग अहेड टुवर्ड्स डेफनेस। ठीक है, एंड symbolizes the tragedy musician losing her eye. This is the crux of the uh, like the summary of an equal. ठीक है, she was like both of them were well renowned and they even used to have an affection for each other. और किस तरह से with the due to deafness है ना, this Julia, she lost her identity of being a legendary musician. About it now, art versus personal life, ये सब इसके थीम्स हैं, ये सब इसके सिंबल्स हैं। ठीक है, म्यूजिक यहाँ पे है, इट इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट, इट्स जस्ट दैट यू नो दिस। ओके, हाँ, तो मेजर थीम्स ये नॉर्मल जो ये है आपका ये नॉर्मल है कि किस तरह से आप विक्रम सेठ को एज अ राइटर पोर्ट्रेट, ये सब इसमें देख सकते इस वाले कि how he made himself as a writer, as a poet, as a novelist, पोर्ट्रेट किया है और एक्सप्लोर किया है अलग राइटिंग। दिस इज ऑल देयर, ह्यूमनिज्म देखने को मिलता है, स्टेट की स्ट्रॉन्गेस्ट थीम है ये, और ये देखने को आपको मिलेगा इन अ सूटेबल बॉय और इनके अलग वर्क। गोल्डन गेट में क्या है, ये वर्स नॉवल है, ये दिखाती है क्या कि मॉडर्न लोनलीनेस क्या हो, ब्रेकअप्स का क्या इफेक्ट पड़ता है, फ्रेंडशिप्स कैसी चीज, लव एंड रिलेशनशिप्स एज आई टोल्ड यू अगेन है ना, जॉन और लिज की दिखेगी आपको गोल्डन गेट में, और लता और कबीर दुरानी की दिखेगी सूटेबल बॉय। फैमिली लव, ब्रोकन रिलेशनशिप्स लाइक दैट। या इन फ्रॉम हेवन लेक, दिस इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। हाँ, इनकी एक फेमस पोम है फ्रॉग इन द नाइटिंगेल, मे बी यू रेड इट। ठीक है, फ्रॉग का जो है बहुत कर्कश आवाज होती है, सॉफ्ट साउंड होती है, तो इसमें एक्सप्लॉयटेशन है। ठीक है, मल्टीकल्चरल राइटर बता दिया है मैंने। ही इज ग्लोबल येट रूटेड, मतलब ग्लोबली फेमस है लेकिन बातें अपनी जड़ों की ही करते हैं। वेयर ही इज रूटेड, उस तरह से ये एक हिस्टोरिकल पेंटर कहे जाते हैं। लैंग्वेज एंड क्राफ्ट बहुत क्लियर है इनका, आप टेक्स्ट पढ़ोगे ना हाथ में उठा के तो यू विल फील कि आप कनेक्टेड फील कर रहे हो। नो एग्जैगरेशन, नो ऑर्नामेंटेशन। ठीक है, सिंपल है, विटी है, एलिगेंट है, इमोशनल रिच वर्क। देखो अब अमिताभ घोष का मैं लेकर आई हूँ, सेठ की जो लैंग्वेज है इट्स ट्रांसपेरेंट, नथिंग इज फोर्स्ड। आपको इन नॉवेल्स नोट्स में कंफ्यूज नहीं होना है। स्टार्टिंग में एक इंट्रोडक्शन है, उसके बाद मेजर वर्क्स आ जाते हैं, और उसको जैसे जैसे आप स्क्रॉल करते हो फिर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाते हैं। और जैसे जैसे जितना वाइडली मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, आपके अंदर खुद ही इमेज बन गई होगी कि भाई ये राइटर इस तरह, तो आप 4 मार्क आराम से लिख देंगे। ठीक है, और अगर 10 मार्क आंसर लिखना है तो वो उस हिसाब से आप कंटेंट को जो है थोड़ा बढ़ा सकते हैं, एंड यू कैन फ्रेम योर आंसर दैट वे। This is the conclusion, and other important works are Two Lives, uh, State's Uncle, Shanti, German, Jewish, White.
read this, and it's not that important. Beastly Tales is also his not that important. Mappings एक poetry है, थोड़ी important है कि इसमें love, travel, loss, belonging in suitable boy से quotations मिल जाएंगी. You too will marry a boy I choose. Okay, so this is Rupa Mehra saying to Lata Mehra, you too will marry a boy I choose. So tradition is conflicted here with the personal choice. Now God save us people, save us from people who mean well. Okay. गोल्डन गेट में लोनलीनेस है, ठीक है. इक्वल म्यूजिक में म्यूजिक के इम्पोर्टेंस है. देन हेडिंग्स हैं ये सब विक्रम सेठ के लिए कि कैसे वो रियलिज्म को ब्लेंड करते हैं, क्रॉस कल्चरल विजन है, पोएटिक प्रिसीजन है, और फैमिली को एक सोशल माइक्रोकॉज्म की तरह दिखाया गया है. ठीक है, फैमिली को ज़्यादा इन्होंने लाइक इनर लैंडस्केप, अर्बन लोनलीनेस एंड आइडेंटिटी, music as a metaphor, interplay of politics and society. This is there. So, no, this we will be discussing tomorrow. So that's it for your today's lecture. थोड़ा extended हो गया है lecture, लेकिन अगर आप इसको fast forward करके भी देखते हैं या normally भी देखते हैं तो एक ही बार में मेरे को पता है कि अनीता देसाई और विक्रम सेठ की जो पिक्चर आपके माइंड में बनेगी वो एकदम क्लियर है. ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि वो किस किस तरह के वर्क्स जो है डील करते हैं और एक्सप्लोर. So stay tuned with us. We are bringing like the other writers as well. All the literature section will be completing for KVS, NVS, subjective, DSSP maybe, and for your foundational UG ethics as well. Stay tuned, and we'll meet soon. That's it for today. Bye bye, and take care. Okay.